भगवान गणेश और चंद्रमा का अभिमान। एक बार की बात है, भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा बड़े धूमधाम से हो रही थी। भक्तगण उन्हें मोदक, लड्डू और अनेक स्वादिष्ट व्यंजन चढ़ा रहे थे। गणेश जी को लड्डू अत्यंत प्रिय थे, इसलिए वे प्रेम पूर्वक सबका भोग लगा रहे थे। भोजन के बाद जब गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर भ्रमण करने निकले तो उनका पेट थोड़ा भारी हो गया। अचानक चलते चलते वे ठोकर खाकर गिर पड़े और सारे लड्डू चारों ओर बिखर गए। यह दृश्य आकाश से चंद्रमा देख रहा था। वह अहंकार से हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ, देखो देखो, देवताओं के बीच पूज्य गणेश आज लड्डुओं के लोभ से गिर पड़े। क्या यही हैं प्रथम पूज्य? गणेश जी ने चंद्रमा की यह उपहास भरी हंसी सुनी। वे क्रोधित हो गए और बोले, चंद्रमा, आज से तुम घोर श्राप को प्राप्त हो। जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंक का भागी होगा। तुम्हारा गर्व और सौंदर्य आज से व्यर्थ हो जाएगा। यह श्राप सुनते ही चंद्रमा भयभीत हो गया। उसने तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगी। हे विघ्नहर्ता, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, वरना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। गणेश जी का हृदय कोमल था। वे अधिक समय तक किसी से रुष्ट नहीं रहते थे। उन्होंने दया करते हुए कहा, हे चंद्र, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे थोड़ा शिथिल करता हूं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी तुम्हारा सीधा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। इसलिए इस दिन लोग तुम्हें नहीं देखेंगे, लेकिन बाकी दिनों में तुम्हारा रूप शुभ माना जाएगा। तभी से गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन से झूठा आरोप या अपमान झेलना पड़ सकता है। इस घटना के बाद चंद्रमा ने अपना अहंकार त्याग दिया और विनम्र होकर गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जो भी मनुष्य अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। सच्ची महानता विनम्रता में है। कहानी की शिक्षा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, यदि उसमें घमंड आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। विनम्रता और क्षमा ही सच्चे गुण हैं।